GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यूपी के मौसम में अगले 24 से 48 घंटे में तेजी से बदलाव के संकेत मिलने लगे। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ता हुआ गुरुवार की शाम गुजरात के तटीय क्षेत्र से टकरा सकता है। इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। हालांकि तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद बिपरजॉय की रफ्तार में कमी आ जाएगी और ये अगर कराची पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है तो फिर उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की तरफ रुख किया तो निश्चित रूप से तेज हवाएं चलेंगी, आंधी आएंगी और बारिश भी हो सकती है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN पांडे के मुताबिक गुजरात में चक्रवात जब लैंडफॉल करेगा तो इसकी ताकत कम हो जाएगी और अगर पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया तो यूपी में कुछ भी नहीं होगा। अगर चक्रवात मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता है तो यूपी में इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसकी जानकारी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN पांडे ने बताया। देखिए, जिस तरह से बिपरजॉय नाम का तूफान, और ये तो निश्चित हो गया है कि गुजरात के तट पर ये लैंडफॉल करेगा और जब लैंडफॉल कर रहा है तो इसके बाद इसकी ताकत बहुत कम हुई जा रही है। तो अगर ताकत कम हो जाती है और ये कराची की तरफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है तो फिर उत्तर प्रदेश पर और कानपुर मंडल पर बहुत ज़्यादा असर आने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये कर्व होके मध्य प्रदेश की तरफ थोड़ा भी कर्व होता है तो निश्चित रूप से हल्की बारिश, तेज हवाएँ और आंधी, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कोई असर नहीं है कि जिसमें घबराने की ज़रूरत हो या पैनिक लेने की ज़रूरत हो। देखिए, वहाँ तो अभी जब लैंडफॉल करेगा तो इसकी हवाओं की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ये कल करने वाला है लैंडफॉल, कल शाम को लैंडफॉल करेगा गुजरात में। और लैंडफॉल जब कर देता है तो उसके बाद जब ये समुद्र में रहता है तो इसकी ताकत बहुत अधिक रहती है। लेकिन जब ज़मीन पर लैंडफॉल हो जाता है तो इसकी ताकत वैसे भी कम हो जाती है तकनीकी रूप से। देखिए, जहाँ पे लैंडफॉल करेगा वहाँ तो जितने भी हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, टीन शेड होते हैं या टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं, उनको नुकसान पहुँचने की पूरी संभावना रहती है। और जो समुद्र में मछुआरे होते हैं उनको भी ये कह दिया जाता है कि वो मछली पकड़ने ना जाएं। और जो भी कोस्टल एरिया के किनारे रहते होते हैं 2-4 किलोमीटर, उनको अभी विस्थापन कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है आप ऊपर वाले स्थानों पर रहने चले जाएँ। वर्ष 2023 के जून माह में तबाही के संकेत दे रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर क्या रहेगा, यह तो तूफान के आकर चले जाने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल ये कोई पहला मौका नहीं जब चक्रवाती तूफान आ रहा है। इससे पहले भी कई भयानक तूफान भारत में आ ही नहीं चुके, बल्कि तूफान ने कई इलाकों में भारी तबाही भी मचाई। इससे पहले आने वाले तूफानों से सबक और विकास क्षेत्र में तूफान का क्या असर रहा, आइए डाल लेते हैं इस पर एक नजर। वर्ष 2021 में ताउते चक्रवात ने दक्षिण भारत, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में भारी वर्षा और शक्तिशाली तेज हवाओं का कारण बना। साथ ही गुजरात में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर लैंडफॉल बनाया। इससे पहले वर्ष 2020 चक्रवात अम्फान तूफान ने 3 जून को महाराष्ट्र के तटीय शहर अलीबाग के पास लैंडफॉल बनाया। वर्ष 2009 में चक्रवात फॉयन के बाद महाराष्ट्र में लैंडफॉल बनाने वाला ये पहला चक्रवात था। वर्ष 2019 में चक्रवात फानी एक भीषण चक्रवाती तूफान था जो भारतीय राज्य ओडिशा से टकराया था। बड़े पैमाने पर विनाश के कारण 40 से अधिक लोग मारे गए, भारी संख्या में पेड़ उखड़ गए थे और संचार प्रणाली ध्वस्त हो गई थी। फानी तेजी से एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया और 2 मई को एक उच्च अंततः गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में अपनी चरम तीव्रता पर पहुंच गया। ये एक उच्च श्रेणी के 4 प्रमुख तूफान के बराबर था। वर्ष 2018 चक्रवात तितली ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारतीय राजधानी नई दिल्ली में भारी वर्षा की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जहां 24 घंटे में 226 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि आपातकालीन स्तर को पार कर गया और 29 जुलाई तक
205.5 मीटर तक यमुना में जल स्तर बना रहा। वर्ष 2017 चक्रवात ओखी शक्तिशाली और 2017 उत्तर हिंद महासागर चक्रवात के सबसे सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक था। अरब सागर से ओखी ने केरल, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्रों के साथ साथ भारत की मुख्य भूमि पर प्रहार किया। इस चक्रवात के प्रभाव से 245 लोगों की जान चली गई। वर्ष 2016 में चक्रवात वरदाही ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की और फिर भारत के पूर्वी तट को पार कर चेन्नई, कांचीपुरम और विशाखापत्तनम को प्रभावित किया। चक्रवात के बाद 38 लोगों की जान चली गई थी। 3 दिसंबर को मलय प्रायद्वीप के पास एक कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में उत्पन्न तूफान ने 6 दिसंबर को एक अवसाद को नामित किया। यह धीरे धीरे अगले दिन एक गहरे अवसाद में बदल गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकलकर और एक चक्रवाती तूफान तेज हो गया। इसी तरह वर्ष 2015 नचक्रवात कोमेन बांग्लादेश से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान कोमेन ने भारत में प्रवेश किया और पूर्वी भारत में सबसे गंभीर बाढ़ पैदा की, जिसमें 285 लोग मारे गए। वर्ष 2014 चक्रवात हुदहुद एक भारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में तबाही मचाई थी। ओडिशा के साथ विशाखापत्तनम या विजाग ज्यादातर हुदहुद द्वारा उभरा गया था। कम से कम 124 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और भारी तबाही मचाई थी। वर्ष 2013 चक्रवाती तूफान फेलिन सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इस प्रणाली को पहली बार 4 अक्टूबर 2013 को थाईलैंड की खाड़ी के भीतर कंबोडिया में नोम पेन के पश्चिम में एक उष्णकटिबंधीय अवसाद के रूप में देखा गया था। वर्ष 2012 में चक्रवात नीलम, 2010 में चक्रवात जल के बाद से दक्षिण भारत को तुरंत प्रभावित करने वाला सबसे खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यहां 31 अक्टूबर को महाबलीपुरम के पास पहुंच गया और समुद्री जल लगभग 100 मीटर अंतर्देशीय तक पहुंच गया। इस चक्रवात में 75 लोगों की जान गई थी। वर्ष 2011 में चक्रवात थाइन चक्रवाती तूफान ठाणे ने 30 दिसंबर को तमिलनाडु में गुड्डालोर के ऊपर लैंडफॉल बनाया, जो हिंद महासागर में कहीं भी लैंडफॉल बनाने के लिए एक चक्रवात की सबसे उन्नत तिथि को इंगित करता है। वर्ष 2010 में चक्रवात लैला ने भारी नुकसान किया। इस चक्रवात में 65 लोग मारे गए। यह 20 वर्षों में प्री मॉनसून सीजन के दौरान दक्षिण भारत में आने वाले पहले चक्रवात से बच गया था। वर्ष 2009 में चक्रवात फ्यान 4 नवंबर को श्रीलंका में कोलंबो के दक्षिण पश्चिम में एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ के रूप में उभरा। इसने 7 नवंबर को दक्षिणी भारत में दस्तक दी। चक्रवात फ्यान ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में पर्याप्त वर्षा हुई। वर्ष 1999 में ओडिशा चक्रवात उत्तर हिंद महासागर में सबसे ऊर्जावान पंजीकृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और इस क्षेत्र में सबसे घातक चक्रवात था। यह 25 अक्टूबर को अंडमान सागर में एक उष्णकटिबंधीय अवसाद में बदल गया। इस घातक चक्रवात से भारी जनहानि हुई, जिसमें मरने वालों की संख्या 15,000 से अधिक रही। यह चक्रवात भारत में सबसे बड़े चक्रवात के रूप में रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।